एज पर एग्जाम्पल देखो, सपोज यहाँ पे लंबोदर है, लंबोदर, ठीक है। तो लंबम उदरम, ठीक है, लंबम उदरम, ठीक है, ये हो गया। तो मुझे बताओगे अगर समाज से यहीं तक ओवर हो जाता है तो ये किससे मैच कर रहा है, कौन सी समाज की टाइप से मैच कर रहा है? कैसा उदर है? तो लंबा उदर है। बताओ कोई। पढ़े थे कल विशेषण विशेष्य। तो अगर विशेषण विशेष्य के अकॉर्डिंग देखो तो ये उदर, आई मीन एब्डोमेन है ये, ठीक है। और लंबम इट मीन्स लार्ज, तो लार्ज एब्डोमेन। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये विशेषण है जो हम लोग कल पढ़े थे? बोलो जल्दी। आवाज क्लियर है सबको? देखो इसमें डाउट होता है, इसलिए बोल रहे हैं कि पहले ये बताओ कि ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये लंबोदर हो गया, ठीक है। तो लंबोदर हो गया तो लंबा उदर, ठीक है, जैसे सुंदर कपड़ा, ठीक है, वैसे ही लंबा उदर। तो ये तुम्हारा विशेषण विशेष से ऐसा लग रहा है, मिमिक कर रहा है ऐसा वाला, ठीक है। लेकिन जैसे इसमें एक और टर्म जोड़ोगे, यस्य सह, राइट, तो इसका मतलब होता है हुज, जिसका, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया जिसका, ठीक है, वह, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि लंबा उदर है जिसका वह, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? बताओ। अगर कोई बोले लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इससे हम कौन से लॉर्ड, कौन सी गॉड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है? तो गणेशा, लॉर्ड गणेशा हो गए, ठीक है। तो जब तक तुम ये जोड़ोगे नहीं ना, तब तक ये बहुव्रीहि नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक तुम्हें लगेगा कि लंबा उधर नीला कंठ, लेकिन कोई बोले नीला कंठ है जिसका, ठीक है, पीला कपड़ा है जिसका, जैसे पीताम्बर, पीताम्बर तुम देखोगे तो विशेषण विशेष है। लेकिन कोई पीला अंबर है जिसका, पीतम अंबरम यश यश, ठीक है। तो जैसे यश यश जोड़ते हो ना, दैट इज ये, ठीक है। तो बहुव्रीहि की आइडेंटिफिकेशन हम इससे करते, इससे, ठीक है, इससे पहले नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग इसकी आइडेंटिफिकेशन यहाँ से कर पाते हैं कि ठीक है। अदरवाइज ये हमें लग रहा था कि ये लंबम उदरम है ना, तो ये हमें विशेषण विशेष्य का केस, दैट इज कौन सी समास, जो प्रीवियस क्लास में पढ़े, कौन सी समास? विशेषण विशेष्य की, उपमान उपमेय की कौन सी समास है? कर्मधार। हाँ, तो वहाँ, ठीक है, कर्मधार, और इसमें थोड़ी सी डाउट होती है, ठीक है, इसलिए बताया। अब देखो, इसका जो डिफिनीशन बोला कि कोई और पद प्रधान होता है, तो देखो लंबम उदरम, तो यहाँ पे देख रहे हो लंबम का भी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं, उदरम का भी इम्पोर्टेंस नहीं, ठीक है, अन्य पद प्रधान होता है। मतलब दोनों को कंबाइन करके जो अलग मीनिंग आती है, एनी अदर मीनिंग विच वी गॉट, ठीक है, उसको हम ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे यहाँ एक और मीनिंग आया कि लंबोदर किसको बोलेंगे, तो लॉर्ड गणेशा को। नील, नीलाकंठ जिसका है, ठीक है, नीलकंठ किसको बोलेंगे? तो लॉर्ड शिवा को, ठीक है। तो वैसे ही याद रखना है, ठीक है। गजाना, गजानन भी इसी को बोलते हैं ना, हाथी के सिर है जिसके, गजानन, ठीक है, क्लियर। तो गजानन भी इसी को, इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। आवाज कट रहा है क्या? तो देखो, इसमें हमें हमें दो तीन चीजें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, जो बिल्कुल भी जरूरी है, ठीक है, जो तुम्हें लास्ट में ऐड करना है, ठीक है।
जैसे ईवा कहाँ पे ऐड करते तो उसकी मीनिंग क्या होती थी, कोई बताओगे? ईवा, ये युवा कहाँ था? याद आ रहा है कहाँ पे जोड़े थे इसको, कहाँ पे ऐड करे? कौन सी समास में था ये? कर्मधारय। हाँ, कर्मधारय की उपमान उपमेय। राम के जैसे तो राम युवा, सोहन के जैसे सोहन युवा, राइट? वैसे पढ़े थे, ठीक है। अब इसको देख लो जल्दी से। इसमें जैसे बताया ना कि लास्ट में ये होता है जिसका जिसकी, तो देखो वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम यह शब्द रूप अगर पढ़ोगे यद वाला, तो सह तो ते जैसे चलता है वैसे ये भी चलता है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा यस्य, ठीक है। अगर मेल के लिए देखो तो फीमेल के लिए अलग होता है, ठीक है। फीमेल के लिए बताओ कोई क्या होता है? यस्या होता है ना, षष्ठी विभक्ति। कस्या, तस्या होता है। तो ये षष्ठी हो गया, मतलब जिसका हो गया। तो ये जिसका, ठीक है। तो जिसका आ जाए या फिर जिसकी आ जाए तो मेल, फीमेल के लिए ये हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिसके द्वारा। तो जिसके द्वारा के लिए यहाँ पे क्या होगा? एन, एन। दो तीन टर्म याद रखना पड़ेगा। तो एन, और इधर क्या होता है? बालिकया। तो यश क्या होता है, किसी को याद है ये? यया होता है क्या? तया, वैसे ही यया तया होता है क्या, पहले ये बताओ। याद है किसी को तया होता है? त्वया होता नहीं, है। तोया तो होता है। ये बताओ, तद शब्द रूप याद किए किसी ने? जब पैसिव वॉइस पढ़ा रहे थे तो वहां भी बोले कि इसको याद करो, तो किसी ने किया पैसिव वॉइस? शब्द रूप नहीं याद किए तो बहुत मुश्किल है फिर। शब्द रूप अब तक याद हो जाना चाहिए, ठीक है। कोई नहीं। तो देखो, जय बोले तो थे कि एक अस्मद कर लो, ठीक है। एक तद शब्द रूप कर लो, उसके थ्रू सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो तद भी नहीं याद करोगे तब तो मुश्किल है फिर, बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तद जब पढ़ोगे ना तो तृतीया जहाँ पे आता है ना, तो फीमेल के लिए वहाँ पे तया, तया होता है। तया मीन्स उसके द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ हमें चाहिए जिसके द्वारा, तो सिंपल इसको यया लिखोगे, ठीक है। तो सिंपल इसको हम लोग यया लिखने वाले हैं, ठीक है। यया मीन्स होता है जिसके द्वारा, ये फीमेल के लिए। ये शब्द रूप अगर याद होती तो तुम्हें अभी सारी चीजें क्लियर होता, ठीक है। तो ये हो जाएगा जिसके द्वारा, जिसके क्या द्वारा, ठीक है। जिसके द्वारा क्या क्या याद हो गया? यश मीन्स जिसका, और वही फीमेल है तो यस्या, ठीक है। और इधर हो गया एन, इट मीन्स जिसके द्वारा, ये मेल के लिए हो गया, ठीक है। फीमेल के लिए यया। सेम वे अगर देखा जाए तो ये देखो, एक और हो सकता है। और क्या क्या एक क्वेश्चन हो सकता है? यस्मीन, तस्मीन, तस्मीन, ठीक है। जस्ट वन सेकेंड। अभी देख लो इधर, ठीक है। ऐसे ही अगर
बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो कभी आता है जिसका, ठीक है। तो जिसका के लिए हो सकते हैं, या फिर जिसके द्वारा हो सकता है, या जिसके लिए होता है, ठीक है, जिसके लिए। तो तस्मय पढ़े हो ना, तस्मय, तस्मय श्री गुरुवे नमः, ठीक है। अब ये तद शब्द रूप याद होती तो तुम्हें सारी चीजें अभी क्लियर होता, ठीक है। एक बार शब्द रूप देखोगे दोबारा। तो इसके लिए आता है यस्मय, ठीक है। यस्मय मीन्स जिसके लिए, ठीक है। फीमेल के लिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको साइड करो, ठीक है। हाँ, मेल के लिए याद रखो ये जिसके लिए, ठीक है। नहीं, फीमेल के लिए कुछ नहीं याद हो रहा ना, तो एटलीस्ट इसको याद कर लो, बस यस्या याद कर लो, यस यस्या, ठीक है। जिसके लिए, ठीक है, जिसके लिए हो गया, ठीक है। अब देखो, बहुव्रीहि में बस अगर ये तुम्हें आ गया तो उसके बाद कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। बहुव्रीहि में मेन यही है, जो दो तीन वर्ड तुम्हें टैग करना होता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अदरवाइज इसमें कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। तो अभी जस्ट ज्वाइन किए ना, तो थोड़ा वेट कर लो। अभी हम लोग बहुव्रीहि पढ़ रहे हैं, लास्ट टाइप, लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देखा, एक लास्ट वर्ड देख लो, यस्मीन होता है, कस्मीन, यस्मीन, तस्मीन, ठीक है। जिसमें, यस्मीन मीन्स होता है जिसमें, ठीक है, जिसमें, ठीक है। ये वर्ड मिलने वाला है जिसमें, ठीक है। तो ये दो चार वर्ड याद रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। यस यस जिसका, एन है जिसके द्वारा, यस्मय जिसके लिए, और यस्मीन जिसमें, ठीक है। बस इतने वर्ड्स हैं जो बार बार इधर रिपीट होंगे बहुव्रीहि समास में, ठीक है। एक बार फिर से इस पेज को अच्छे से देख लो। बहुव्रीहि समास में होता क्या है कि अन्य पद का अर्थ जो है वो प्रधान होता है, ठीक है। जैसे लंबोदर है, तो लंबोदर में देखो, लंबम उदरम, जहां तक ब्रेक करोगे तो इसमें दोनों में से कोई भी वर्ड के पास ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, प्रधान दीजिए। लेकिन जैसे दोनों को कंबाइन करोगे, लंबोदर एक यहाँ से न्यू सेंस आ रहा है कि ये किसको बोला जाता है, किसको रिप्रेजेंट करने का वर्ड है ये। तो ये आता है कि लॉर्ड गणेशा, ठीक है। तो ये एक अलग ही मीनिंग आ गई, जो कि ना तो इसमें थी इंडिपेंडेंटली और ना ही इसमें था, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि जिस समास में पूर्व और अंतिम पद में से कोई प्रधान नहीं हो और कोई और अर्थ प्रधान होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बहुव्रीहि समास, राइट। देखो, तो इसमें हम लोग क्या देखें कि जैसे ही ये लंबम उद्रम है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। जैसे कंबाइन करोगे एक अलग मीनिंग आता है, बट उसके लिए बहुव्रीहि में होता क्या, अलग से जोड़ना पड़ता है कि लंबा उदर है जिसका, ठीक है। गजा, गजानन, तो गज का आनन है जिसका, हाथी का सिर है जिसका, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ये विभक्ति थोड़ी सी देखनी पड़ती है। यस यस, अगर मेल है तो यस यस, और फीमेल होगी तो यस्या सा, ठीक है। ये वर्ड याद रखना होगा, ठीक है। फिर कभी हमें येन की जरूरत पड़ेगी, यस्मय, यस्मिन, ठीक है। तो हम लोग अभी देख लेते हैं कौन सी एग्जाम्पल है जिसमें इसकी जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। तो सपोज अगर तुम्हें ऐसा एक
क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। जैसे मान लो, ठीक है, महाशय आता है, ठीक है। सपोज नेक्स्ट पेज पे मूव करें। सपोज तुम्हें कुछ भी आता है, जैसे लंबोदर का तो देख लिया, ऐसे ही मान लो यहाँ पे महाशय आता है, महाशय, महाशय। तो महाशय है, इट मीन्स महान आशय है जिसका। तो सिंपल लिखोगे एज इट इज, महान आशय। उसके बाद क्या ऐड करें बताओ, अगर यहाँ पे विसर्गा है तो ये मेल है कि फीमेल है? बताओ बताओ, फाइनली मेल या फीमेल की तरह ट्रीट करें? बोलो, मेल। आवाज कट रहा है। हाँ तो तो यहाँ पे यश से लिखें या यशिया, क्या लिखे? यस्य। और यहाँ पे शह लिखेंगे, सिंपल, ठीक है। समझ गए? बोलो। यस मैम। लेकिन नेक्स्ट देखो, अगर ऐसा हो, ठीक है, आनंद मीन्स मुख होता है, ठीक है, माउथ होता है, ठीक है। तो अगर अगर ऐसा आ जाए, जैसे ये देखो, एक ऐसा है, शुभा, शुभा हो गया, और उसके बाद इसी में है शुभा ना, ये आ से एंडिंग हो रही है। तो तो यहाँ पे हमें कैसा फीलिंग आ रहा है, यहाँ पे हमें फीलिंग आ रहा है कि हम, ये देखो, शुभम, ठीक है, शुभम हो गया, आननम हो गया, शुभम आननम। अब बताओ यशया सा या यशया स, क्या होगा? ये मेल या फीमेल? हाँ। हाँ तो फीमेल है, ठीक है। तो यशया सा लिखेंगे, सिंपल। तो शुभ आनंद है जिसकी, मतलब अच्छा और सुंदर, या फिर और भी कह सकते हैं शुभ, इट मीन स्वच्छ, ठीक है। अ, मुख्य है जिसका, ठीक है। तो इसके लिए यशया सा बोला है, ठीक है। यशया सा हो गया, बस इतना ही है, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, ऑल क्लियर, इसमें कुछ है ही नहीं। बहुब्रीहि में देखो, बस तुम्हें ये दो चार वर्ड याद होना चाहिए। यश, यशया के एग्जाम्पल देख लिया। अब जैसे देखो, एक आता है सत्य प्रिय, सत्य प्रिय या सत्यवादी, आता है ऐसा, ठीक है। तो अगर सत्य प्रिय आ गया तो देखो, तो सत्य प्रिय है जिसके लिए, ऐसा सेंस आता है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ना होता है, ठीक है। तो सत्य प्रिय है जिसके लिए, तो कैसे लिखोगे? सत्यम प्रियम, सत्यम प्रियम, देखते यस जाओ। यस। नहीं नहीं नहीं, जिसके लिए, जिसका नहीं, जिसके लिए। अब बताओ, अभी बैक में बताए थे, तीन चार वर्ड बताए थे, जिसमें था यश, ये भी था, और यशमय था, एव यस था, गुड, यशमय होता है। अगर अच्छे से शब्द रूप याद हो ना, तो के लिए चतुर्थी विभक्ति में यहाँ पे यस्मय तस्मय तस्मय श्री गुरुवे नमः, तो ऐसे याद रखो, तो यस्मय हो जाएगा, ठीक है। यस्मय वैसे लिख भी दोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कोई कट करने वाला, ठीक है। और कोई वैसे टीचर होंगे वो कट करेंगे, अदरवाइज कट तो नहीं करना चाहिए। अगर तुम यस से भी लिखते हो तो चल सकता है, लेकिन अगर याद हो तो कोशिश करो कि मिस्टेक नहीं हो, ठीक है। तो सत्यम प्रियम यश यश ये हो गया, ठीक है। और भी कुछ है क्या इसमें? और कुछ तो है नहीं। और देखो, एक सेकंड रुको, कोई और एग्जांपल। पितोदुकम है, ठीक है। तो उदक मीन्स जल होता है, ठीक है। अब देखो, देखो, जैसे हम लोग कलर वगैरह ऐड करते हैं ना, तो मान लो वाटर में कोई कलर ऐड कर दिए, येलो कलर की कलर ऐड कर दिए, तो वाटर का कलर कैसा होगा? येलो ही होगा ना? येलो। नहीं समझे? हाँ। तो अब देखो, पितोदका आता है, एक आता है पितोदका, देखो समझ आ रहा है, ठीक है। तुम्हें लास्ट का वही दो दो वर्ड ऐड करना है, वही तुम्हें बता रहे हैं कि कैसे ऐड करोगे, ठीक है। सपोज क्वेश्चन है गया पितोदक, ठीक है। ये सारी चीजें नोट्स में भी है, ठीक है। सारी चीजें नोट्स में भी है, उसके लिए तुम अलग से पैनिक होने की कोई नीड नहीं, ठीक है। अब जैसे देख लो, पितोदक,
पित्तोदकः आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। तो तुम बोलोगे पित्तम उदकम। देखो, पित्तम उदकम। अब देखो, पीला और येलोइश वाटर बाई बाई विच होता है, मतलब जिसके द्वारा हो जाए, ठीक है। येलोइश वाटर जिसके द्वारा हो जाए, तो यहाँ पे एन आ जाता है, एन। अभी पढ़े हो ना, एन मीन्स जिसके द्वारा, थोड़ी देर पहले, याद आ रहा है? नहीं? तो जिसके थ्रू, जिसके द्वारा अगर ये उदक जो है वो पीला हो जाए, तो पित्तम उदकम एन। इसके बाद क्या लिखे? यहाँ पे देख रहे हो ना, तो सिंपल सह लिखो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अगर तुमसे यस या सह भी लिख कर चले आते हो तो मुझे नहीं लगता कि किसी को काटना चाहिए, ठीक है। इतना चल सकता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करो, पीडीएफ ओपन करो, जल्दी एक बार देख लो। इसमें कुछ पूछना है तो पूछो, बहुब्रीहि। और इतना ही है, ठीक है। 19 पेज पे मूव करो और देखो। 19 पेज देखो, जल्दी जल्दी देखोगे, ठीक है। आज द्वंद्व भी ओवर करना है, ठीक है। समास आज ओवर हो जाएगा। कोई और भी टॉपिक तुम्हें ऐसा लग रहा है जो छूट गई हो तुम्हारी? 2K21। कोई और टॉपिक तुम्हें लग रहा है जो छूट गई हो, या फिर तुम्हें दिक्कत हो रहा है? वैसे जितना पढ़ लिए ना काफी है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कुछ छूटा है, बस उतनी रिवीजन कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि संस्कृत में 95 चले जाओ और किसी और सब्जेक्ट में सप्ली, वैसा नहीं, ठीक है। ऑन एवरेज सब में पासिंग होनी चाहिए, वो उसको टारगेट करो, ठीक है। ऑन एवरेज सब में। मिला क्या? 19 पेज मिला? बोलो जल्दी। बॉस एक ठीक है, क्वेश्चन है। 9। हाँ बोलो। दशानन, दशानन द्विगु समास होगा या फिर बहुब्रीहि? तेरी बात समझो, द्विगु या बहुब्री तुम कह रहे हो ना? चलो ठीक है। तो देखो, हम दोनों उसको बना सकते हैं, उसकी कंपोजिशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा सुटेबल जो होगा ना दशानन की, वो रावण होगा और वो बहुव्रीहि की होगी। दस आनन है जिसका, दसम आननम यश यश। नहीं समझे? दशानन फिक्स है, बहुव्रीहि कंफ्यूज नहीं करना, बिकॉज ये फेमस है इधर से, ठीक है। अच्छा एक जी बात बताओ, मुझे बताओ, 9 आनन बोले तो 9 आनन सुने हो कभी? नहीं। तो ये तुम्हारे द्विगु में चला जाएगा। लेकिन जब जो फेमस है ऑलरेडी, जिसका मतलब कुछ और आ रहा है, ठीक है, दशानन गजानन, तो ये ऑलरेडी फिक्स है, दैट इज बहुव्रीहि, ठीक है। अभी देखे थे थोड़ी देर पहले, कर्मधारे से भी कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन जैसे इसको ब्रेक किए और लास्ट में यश से सह जोड़े तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा वर्ड देखना पड़ता है कि हाँ वर्ड सुना सुना लग रहा है या फिर इसकी कोई मीनिंग आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। दैट ऑल डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस पे ये सारी चीजें डिपेंड करता है, ठीक है। एक एक और होता है सहस्त्रनाम। क्या बोले? फिर से बोलो। सहस्त्रनाम, सहस्त्रनाम द्विगु आएगा ना बॉस? सहस्त्र नाम, सहस्त्र तो 1000 हो गया, उसमें कुछ और भी होगा। अच्छी नाम होगा, आंख होगा, या फिर माउथ होगा। सहस्त्र नाम अननम समथिंग कुछ तो होना चाहिए ना। क्वेश्चन शेयर करोगे, ठीक है। कुछ होना चाहिए जी ना बॉस। उसमें। देखो, पहले भी बताए कि तुम्हें सहस्त्र आंखों वाले अगर मिले तो किनको बोला जाता है? हजार आंखों वाले ब्रह्मा। भगवान इंद्र, इंद्र को बोला जाता है, ठीक है।
जो अश्लोका था, ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेद प्रजापति अजिग्रह, तो उसमें पढ़ोगे तो वहां पे सहस्त्र आयुष जो होता है ना अच्छी, वो आया है भगवान इंद्र के लिए, ये नहीं भूलोगे, ठीक है। तो वही सारी चीजें थोड़ी बहुत देखना होता है। ये देख लो जल्दी से, मिला क्या 19 पेज, जल्दी देखो, मिला, ठीक है। तो देखो नीलम अम्बरम यश ऐसा हो गया, देख ही लिए, ठीक है। प्रिय दर्शनी है, तो ये तो फीमेल है ना, तो देखो तो प्रियम दर्शनम यश यशा है, बोलो बोलो जल्दी बोलो। यस और नो, मिला नहीं मिला, ठीक है। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय किसको बोलते हैं, जो अपनी, जिसके द्वारा इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया गया हो, हु हैव कंट्रोल ऑल द सेंस ऑर्गन, ठीक है। तो बाई whom ऑल द सेंस ऑर्गन आर कंट्रोल्ड बाई whom, ठीक है, जिसके द्वारा। यहाँ पे ए ने सह लिखा है, ठीक है। तुम यह सह भी लिखोगे तो भी मुझे नहीं लगता कट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ज्यादा कोशिश करो, इसको 2-3 बार पढ़ लोगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, वीर पुरुष किसको बोलते हैं, तो देखो सेकंड लास्ट देखोगे ना, तो वीर पुरुष है, तो वीर पुरुष किसी को बोलते हैं, तो वीर पुरुष जिसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर वीर पुरुष होते हैं, तो उसमें यस्मिन लिखा है, ठीक है। यस्मिन कहा जाता है ना कि उसको आप कमजोर नहीं समझे, उसके अंदर बहुत ही वीर पुरुष है, ठीक है। तो बिकॉज युद्ध में वो परफेक्ट है, तो वीर पुरुष यस्मिन स है, ठीक है। थोड़ी सी हिंदी से कोरिलेट करनी पड़ती है, और कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। देखो वैसे टाइप अगर देखोगे ना, तो टाइप ही होता है इसका, ठीक है, बहुव्रीहि की, बट मुझे नहीं लगता कि ये पूछा जाता है और पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इतना काफी है। अब देखो थोड़ा सा इशू क्या होता है वो देखो। नीलांबर, तो नीलम अंबरम, तो नीलांबर में देखो तो नीला है और अंबर इट मीन्स कपड़ा है, ठीक है। तो रूल कहता है दोनों विभक्ति आपकी सेम सेम होनी चाहिए, नीलांबर पीतांबर, ठीक है। तो देखो नीलम अंबरम यश से स हो गया। कभी कभी डाउट होता है कि ऐसा क्यों नहीं हम कर लेते हैं कि नीलानी अंबरानी कर लेते हैं, नॉट ओनली वन, एक नहीं बहुत सारे कपड़े कर लेते हैं, बहुत सारे नीले कपड़े। तो देखो रूल कहता है कि नीलम अंबरम यश ऐसा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। नीलानी अंबरानी यश ऐसा, वो भी करेक्ट है। तुम सिंगुलर लिखो प्लुरल लिखो, डजेंट मैटर। हाँ बट ये याद रखो कि विशेषण विशेष्य दोनों की विभक्ति सेम होनी चाहिए, समझ गए, समझ गए नहीं समझे, या लिखनी पड़ेगी, बोलो क्या बोले। बोले नीलांबर को अगर लिखोगे तो नीलम अंबरम यश जैसा ये भी ठीक है, लेकिन नीलानी अंबरानी यश जैसा लिखो तो भी ठीक है। एक सिंगुलर एक प्लुरल था, बोलो समझ गए, समझे या नहीं समझे ये बताओ, समझे नहीं समझे, नहीं समझे क्या, कोई समझा ये वाला, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगी इसने नीलानी अंबरानी कैसे लिखा, ठीक है। बोलो जल्दी बोलोगे, समझे नहीं समझे, मेरी बात समझे। देखो एक काम करो तुम, आई थिंक हैंड रिटन नोट्स में होना चाहिए था, ठीक है। हाँ एक काम करो, देखो 14th पेज पे देखो, तो 14th पेज पे देखो तुम, 14th पेज पे जो एग्जाम्पल है पीताम्बर, तो उसमें क्या है, पीतम अम्बरम है या पितानी अम्बरानी, पितानी अम्बरानी दिख रहा है ना, कौन सी पेज पे पढ़ रहे हो, 14th पेज देखो, पितानी अम्बरानी है, ठीक है। और वैसे ही थोड़ा और नीचे देखोगे तो नीलम अंबरम में, नीलांबर में देखो नीलम अंबरम आ गया। तो फिर पूछोगे ना कि सर ये पितानी कैसे हो गया, ये नीलम कैसे होगा, तो देखो अंबरम अंबरे अंबरानी सबको पता है नपुंसक लिंग की शब्द रूप होती है।
और ये भी पता है कि जो क्लॉथ है तो क्लॉथ में जो विभक्ति वही कलर में भी विभक्ति होगी, जो विशेषण में वही विशेषण में, ठीक है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि यू ऑल आर टू फ्री टू राइट डाउन द सिंगुलर और द प्लुरल, बट रिमेम्बर बोथ विल हैव सेम विभक्ति, ठीक है। तुम्हारा जो कलर होगा उसका भी सेम विभक्ति और जो कपड़ा है उसकी भी सेम विभक्ति होनी चाहिए। इसलिए अगर तुम सिंगुलर लिखते हो पितानी, अगर पित्तम लिखते हो तो अम्बरम लिखो, पितानी लिखते हो तो अम्बरानी लिखो, बोथ आर करेक्ट। समझ गए? बोलो। तो यहाँ पे नीलानी अम्बरानी भी करेक्ट था और यहाँ पे पीतम अम्बरम भी करेक्ट था, ठीक है। समझ गए? डाउट है? बोलो बोलो, जल्दी बोलोगे यस और नो, हमें और भी पढ़ना है ना, ये यस समझ सर। आया नहीं? ठीक है। अब देखो, बहुव्रीहि की कभी कभी टाइप देखा जाते हैं तो मेनली दो टाइप में देखो क्या क्या होता है। एक होता है समानाधिकरण। समानाधिकरण बोलता है सेम सेम विभक्ति, जैसे नीलम अम्बरम प्रियम दर्शनम, जितना अभी पढ़े सब में सेम सेम विभक्ति था तो वो समानाधिकरण है, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी नेक्स्ट पेज पे जाओ। अब देखो, व्यधिकरण क्या होता है, तो जिसका विभक्ति डिफरेंट हो, जैसे कोई बोले चक्र पानी, तो ये बताओ चक्र पानी है जिसका, चक्र हाथ है जिसका, नहीं। यहाँ होता है चक्र हाथ में है जिसका, समझे? बिना हाथ में है जिसकी, तो चक्र हाथ में है जिसकी, बिना हाथ में है जिसकी, तो चक्र में तो सिंपल हो गया प्रथमा, लेकिन हाथ में कौन सी विभक्ति? हाथ में कौन सी विभक्ति? सप्तमी। सप्तमी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो विभक्ति अधिकरण। दोनों की अलग, तो विभक्ति यहाँ पे तो दोनों की अलग अलग हो गई, ठीक है। तो इसलिए याद रखोगे जब धनुष पानी चक्र पानी बिना पानी आ जाए तो बिना पानी में देखो बिना पानो यश 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 यशा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिए, तो मुझे नहीं लगता इतना देर से तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन माइंड में फिट रखो कि टाइप से अगर देखा जाए तो सेम सेम विभक्ति वाला मेनली पूछा जाता है समानाधिकरण। लेकिन धनुष पानी चक्र पानी आए तो याद रखो कि ये पानो होता है सप्तमी विभक्ति, ठीक है। जैसे हरी शब्द को अगर पढ़े हो तो हरऊ होता है, वैसे ही पानी का पानाऊ होता है, ठीक है। तो बोलो, बहुव्रीहि में किसी को कोई डाउट? बिकॉज द्वंद्व स्टार्ट करने वाले हैं, जल्दी बताओगे। जल्दी। कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब देखो, अब सुनते जाओ, द्वंद्व बहुत ट्रिकी पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। द्वंद्व में देखते जाओ तुम। सबसे पहले ऐसा करो, पेज नंबर 16, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखो दिक्कत होगी फिर स्क्रीन शेयर करेंगे, बट पहले सुनो इसमें स्टोरी। पहले ये देखो कि द्वंद्व समास में क्या बोल रहा है, तो ये बोलता है च अर्थे द्वंद्व, मतलब इसमें च च मैक्सिमम देखने को मिलेगा, च कंपल्सरी होता है द्वंद्व समास को ब्रेक करने पे, ठीक है। इसमें क्या बोलता है कि जिस समास में पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान हो, बोथ विल हैव इक्वल इम्पोर्टेंस, ठीक है। हम लोग अव्ययी भाव में पढ़े थे कि पूर्व पद की ज्यादा इम्पोर्टेंस, विभक्ति में पढ़े थे उत्तर पद की ज्यादा इम्पोर्टेंस, ठीक है। वैसे ही पढ़े बहुव्रीहि में दोनों में से किसी की कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कोई अदर मीनिंग जो होता है उसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है। बट अभी जो पढ़ रहे हैं इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ये क्लियर? बोलो जल्दी, ये क्लियर हो गया या डाउट है? बोलो जल्दी बोलोगे, ये क्लियर हो गया या डाउट है? क्लियर? ठीक है। आवाज यस कट सर। रहा है क्या? ठीक है। अब देखो इसमें ही इसकी 3 टाइप्स होता है, ठीक है। सबसे पहले आता है इतरेतर द्वंद्व, ठीक है।
तो इतरेतर द्वंद्व, देखो ये क्या बोलते हैं, अंत के शब्द अनुसार लिंग और वचन डिसाइड होता है। एक ये स्टोरी सुनो, ठीक है। सपोज कल फर्स्ट जयंत है, ठीक है। तो मूवी की प्लानिंग भी होती है ना, तो देखो मूवी की प्लानिंग किया गया, बट कंडीशन ये था कि द पर्सन हु विल कम लास्ट और लेट विल पे फॉर एवरीवन, ठीक है। मान लो तुम दो लोग गए या तीन लोग गए या बहुत सारे गए, चार्ज किसको पे करना है? सबसे लास्ट में जो हो जाएगा, ठीक है, उसको पे करना है। जो भी अमाउंट होगा उसको पे करना है, ठीक है। तो अब देखो, तो जो स्ट्रेस होता है या फिर जो टेंशन होगा पेमेंट करने की, वो किस पे दिखेगा तुम्हें? सब पे या लास्ट वाले पे, जो लास्ट में गया होगा? मे भी किसी पे नहीं हो। अगर पैसे हो तो सपोज कि अगर जो लास्ट में गया उसको सारे पेमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इतरेतर में ऐसा ही होता है कि कोई एक बंदा पेमेंट करेगा, आई मीन सब कुछ डिसाइड करेगा, ठीक है। और वो सबसे लास्ट में जो आता है वही डिसाइड करता है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझे तो फिर ऐसे समझो। सपोज अगर बाइक से जा रहे हो, ठीक है, तो बाइक से जा रहे हो, विदाउट हेलमेट जा रहे हो या फिर ट्रिपल लोडिंग जा रहे हो, तो डंडे किसको पड़ते हैं, आगे वाले को कि पीछे वाले को? चांस किस पे ज्यादा है? पीछे वाले। पीछे वाले को पड़ते हैं, सिंपल। हाँ, लेकिन उसमें भी डिसाइड होता है कि पीछे वाला अगर गर्ल्स है तो क्राइटेरिया वही होता है कि चेंज हो जाता है? चेंज चेंज हो होता है जाता ना? हाँ बिल्कुल। तो ऐसे याद रखो कि सबसे लास्ट वाला जो है, उसके अकॉर्डिंग जेंडर, उसके अकॉर्डिंग नंबर, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है। जैसे रामः च श्यामः च, तो लास्ट में तो तुम देखो कितने लोग हो गए ये? हाउ मेनी पीपल? ओनली टू पीपल, ठीक है। तो 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 दो लोग है ना, तो दो लोगों की पेमेंट करनी है या जो भी कुछ भी है, तो राम तो निश्चिंत है, तो राम को लिखो एज इट इज राम, ठीक है। और श्याम को पेमेंट करनी पड़ी दो लोगों की, तो श्यामऊ लिखेंगे, बिकॉज श्याम, राम शब्द रूप श्याम शब्द रूप कैसे चलता है? तो बालकह बालकऊ बालका, तो देखो यहाँ हो गया राम श्यामऊ। राम बिल्कुल रिलैक्स है, और श्यामऊ लिखनी पड़ी बिकॉज श्याम को पे करना पड़े या श्याम को डंडे पड़े, ऐसे समझो, ठीक है। नेक्स्ट में देखो रामः च श्यामः च मोहन च, अब तो मोर देन टू हो गए, तो सबसे लास्ट में मोहन आया, तो इन दोनों को रिलैक्स रखो, राम श्याम एज इट इज लिखो, और मोहन को पुलरल में ले जाओ, बिकॉज बालकह बालकऊ बालका मोर देन टू आ गए तो मोहना होगा। समझ आ गया? किसको नहीं आया ये बताओ? मतलब लास्ट वाले पे नंबर और जेंडर जो कुछ होता है वो डिसाइड होती है, ये बताना चाह रहे। बोलो। नहीं समझे अभी भी? समझे नहीं समझे ये बताओ? नहीं समझे? आवाज से नहीं आ रहा है क्या? कोई नहीं समझे? नो वन? कोई नहीं यस सर। समझ गए? ठीक है। तो ऐसे ही कोई करो तो रामः च सीता च, राइट आउट, ट्राई करो, ठीक है। रामः च सीता च, जस्ट ट्राई, देख के कर लोगे? रामः च सीता च। राम सीते। और कोई? और कोई? एनीवन एल्स? चलो स्क्रीन देख लो, स्क्रीन शेयर हो रहा है, अब देख लो। अब तुम यहाँ से समझ जाओगे, 2 मिनट में ये भी ओवर हो जाएगा, ठीक है। बस देखो, सीता च रामः च, ठीक है, ये हो गया। फिर आने वाला है तुम्हारा रामः च सीता च, ठीक है। अब मेरी बात समझो,
हमने बोला कि लास्ट वाला पर्सन डिसाइड करेगा सब कुछ, ठीक है। तो लास्ट वाला पर्सन जो है ये कितने लोगों की पेमेंट करना पड़ेगा या कितने लोगों की खर्चे उठाने पड़ेंगे। तो देखो राम पे इसका इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। तो देखो दो लोग हैं, तो दो लोग हैं तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। सीता तो एज इट इज है, तो सीता को तो सीता लिखेंगे ऐसे, सीता जो पहले है। राम के शब्द रूप में हम लोग द्विवचन को फाइंड आउट करेंगे, जो होता है सीता के बाद अब इधर आ जाएगा रामव होगा, रामव। तो ये हो गई तुम्हारी सीता रामव, ये हो गया, ठीक है। अभी इधर इधर देखो, यहाँ पे राम पहले आ गया है, ठीक है। तो राम को एज इट इज लिखो। सीता पे द्विवचन का देखो क्या होता है, तो सीता सीते सीता, ये तो बालिका जैसे चलती है, तो क्या लिखे, सीते। सीता या, हाँ तो ये सीते हो गई, सिंपल, ठीक है। तो राम सीते हो गया। ऐसे ही कोई बता दो, अगर ऐसा हो, बालका च बालिका च, अब बताओ, ट्राई करो। इट्स वेरी सिंपल, जस्ट ट्राई, ट्राई करो, बोलो बोलो, जल्दी बालक बोलोगे। बालिके। बालक बालिके। गुड, बालक बालिके, ठीक है। ये एक साथ हो गया। और मेरी बात समझो, इसी में थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पे हो गया बालक च, सपोज यहाँ आ गया बालिका च, तो ओवरऑल कितने पीपल हो गए ये बताओ, दो या मेनी, टू और मेनी, कितने हो गए, मैनी। मेनी हो गए। तो ये, तो एक बात बताओ, ये सिंगुलर है और ये मेनी है, तो ओवरऑल मेनी होंगे कि नहीं होंगे ये बताओ, ओवरऑल मेनी हो गए ना। यस। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, कोई बालक लिखोगे, गुड। उसके बाद, उसके बाद ये तो ऑलरेडी बालिकाः। प्लुरल में है, एज इट इज लिख देंगे, और क्या, कुछ करना ही नहीं है। बालक बालिका हो गया। तो ये कब है, तो इतरेतर के लिए, किसके लिए, कौन सी टाइप से द्वंद्व की, इतरेतर में ऐसा होता है। इतरेतर क्या बोलता है कि लास्ट पर्सन, इतरेतर बोलता है लास्ट डिसाइड, जो लास्ट होता है वही जेंडर नंबर डिसाइड करता है, राइट। लास्ट डिसाइड, ये बोला कि लास्ट डिसाइड करवाएगा, ठीक है। लास्ट वाला ही डिसाइड करवाएगा और कोई नहीं करवाएगा, गुड। ये समझ गए, बोलो, कोई डाउट, कोई डाउट किसी को, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता इसमें और कुछ था, ठीक है। जस्ट वन सेकेंड, बाकी बुक से पढ़ लोगे। देखो एक बहुत ही फेमस तुम्हारे लिए क्वेश्चन आता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो आप बता ही सकते हैं ना, सबका तो इक्वल इम्पोर्टेंस है। तो धर्म है, धर्म हो गया, अर्थ हो गया, काम हो गया, और यहाँ पे मोक्षा आ जाए, तो ये कौन सी समास है बताओ, कैसे तोड़ोगे, तोड़ो इसको, कोई तोड़ना बताओ। 1 2 3 4, 4 में तोड़ोगे ना, तोड़ो, कैसे लिखोगे, धर्म च अर्थ च, तोड़ो, तोड़ते जाओ, काम च मोक्ष या मोक्षा, मोक्ष च। अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये पुलरल है, पुलरल ये नहीं है, सबकी पेमेंट इसको करनी पड़ी, इसलिए इट लुक लाइक पुलरल, ठीक है। पुलरल है नहीं, ये चारों मिल गए ना, इसलिए इसको पुलरल की पेमेंट करनी पड़ रही है, ऐसा समझो, ठीक है। तो समझ गए ये किधर आने वाला है, कौन सी समाज है ये, बोलो कौन सी है ये, इतरेतर, ठीक है। तुम्हें बस द्वंद्व से मतलब है, लेकिन ये इतरेतर है। अब मेरी बात समझो, यहाँ तो तुमने देख लिया कि चलो लास्ट वाला डिसाइड करता है, एक रूल है। सपोज ऐसा कुछ आ जाए, बोले कि नहीं, कोई एक डिसाइड कर लो, अपने मन से डिसाइड कर दो, कोई राम जैसे पेमेंट कोई कर दो, सीता कर दो या राम कर दो, इधर देखो,
बालक करो या बालिका, कोई भी एक पेमेंट कर दो, सबकी कर दो, लेकिन ठीक है। फिर इधर भी वही बात हो जाए, इधर भी आ जाए धर्म अर्थ काम मोक्ष, बोला कि एक काम करो, कोई तुम में से कोई एक पेमेंट कर दो सबकी, ठीक है। तो कोई एक पेमेंट कर दो सबकी, तो देखो वो अलग टाइप हो जाती है जो पीजी में पूछा गया था, ठीक है, जो अभी एग्जैक्ट पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब तुम देख लो यहाँ पे मैं बताने जा रहे हैं, बस थोड़ा पेशेंस रखो, समास आज ओवर हो गया, ठीक है। देखो एक और समास आता है, वो बोलता है एक शेष, ठीक है, एक शेष द्वंद्व आता है, ठीक है। यहाँ द्वंद्व लिखे थे या द्विगु, ये कौन सी कब पढ़े थे ये, हाँ सही है, ठीक है। अब यहाँ देखो, एक शेष द्वंद्व हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा है, तो एक शेष द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व क्या बोलता है, एक शेष द्वंद्व बोलता है कि ये हमेशा, ये देखो उससे ज्यादा ये स्पेसिफिक होता है, ये हमेशा पेयर वाले कपल वाले होते हैं, जैसे माता पिता, ठीक है, माता पिता भाई बहन वृद्ध वृद्धा, ऐसे होता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, बोला माता च पिता च, ठीक है, माता च पिता च हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग तुम जाते, ठीक है। अगर उसके अकॉर्डिंग तुम जाते तो तुम्हें पता होना चाहिए पिता पितरऊ पितरा ऐसे चलता है, तो तुम लिखते ना, तो यहाँ पे माता पितरऊ होता है या नहीं होता, ये बताओ। ये था भी भूल गए, चलो ठीक है, वहाँ नोट्स अभी पढ़ोगे ना, नोट्स में पहला यही है, दोनों में ये आया है। अब देखो दोनों में आ गया ना, तो ब्रेक करने का तरीका देखो, यहाँ जो पढ़े थे उसके थ्रू इसको ब्रेक करो तो क्या होने वाला है, ये उसके थ्रू ब्रेक करो, तो उसके थ्रू ब्रेक करोगे तो तुम क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे ना माता पीत, ठीक है, माता तो हो गया, उसके बाद पितरऊ लिखोगे, पिता शब्द रूप अब याद हो तो माता पितरऊ ऐसा लिखोगे, बोलो बोलो जल्दी। तो ये कौन सा समास था ये, इतरेतर के अकॉर्डिंग था कि लास्ट वाला डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इतरेतर के अकॉर्डिंग तुम ये डिसाइड कर लिए, लेकिन यही चीजें अगर तुम देखो, ठीक है, अगर यही चीजें तुम इधर देखो जल्दी से, माता पिता हो गया, अब यही चीजें अगर तुम इसके अकॉर्डिंग चलो, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर तुम चलोगे, ठीक है, एक शेष के अकॉर्डिंग चलोगे, तो ये बोलता क्या है वो देखो, ये बोला कोई नहीं, माता च पिता च, ये बोलता है ओनली वन, एक के शेष, कोई एक को यूज करो, तो देखो, तो ये बोलता है ज्यादा कुछ नहीं करो, या तुम डायरेक्ट लिख दो मम्मी को भेजो, तो वो दोनों के लिए दोनों को रिप्रेजेंट कर देंगे, तो एक तरीके से ये हो गया मातरऊ लिखो, या फिर तुम्हें लगता है नहीं पापा को जाना चाहिए तो कोई नहीं, तो इनको ऐसे लिखो पितरऊ लिख दो, इनकी द्विवचन लिखो, तो इससे क्लियर हो जाता है कि पिताजी मतलब ओवरऑल दो लोग हैं, मतलब उनके साथ और भी कोई है ऐसे, ठीक है। तो ये बोलता है कि कोई एक ही जाएगा, ओनली वन विल गो एंड रिप्रेजेंट फॉर ऑल, ये बोलता है ओनली वन विल गो एंड रिप्रेजेंट फॉर ऑल, ठीक है। तो तुम इसमें से कोई भी लिखो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई एक लिखो, लेकिन द्विवचन का होना चाहिए बिकॉज दो लोग हैं। अब ऐसे ही देखो, इसके लिए अगर आ जाए तुम्हारे पास, अगर इसके लिए आ जाए जैसे यहाँ पे था, सपोज अगर आ जाए तुम्हारे पास ये बालकः च, इसके अकॉर्डिंग अगर तुम देखो तो बालकः च बालिका च, तो अब बताओ, अब तो कोई भी रिप्रेजेंट कर लेगा ना, दोनों में से कोई भी, तो अगर तुम लिखना चाहते हो बालक के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे, तो बालक भी दो लोगों को रिप्रेजेंट करेगा ना, दो लोग हैं, तो यहाँ पे बाल को लिख सकते हो, बोलो जल्दी बोलोगे, यस और नो, बोलो, लिख लोगे ना बाल को। और किसी
किसी को लगता है नहीं हम बालिका को रिप्रेजेंट करेंगे, तो बालिका भी अगर जाएगी तो दो लोगों को रिप्रेजेंट करके करने के लिए इसकी फॉर्म क्या होगा, ये होगा। और क्या, तो देख रहे हो ये अलग है ना, ये इससे तो अलग था ना, ये दोनों को लिखना होता था, दोनों जाते थे, ये अलग बात है, पेमेंट लास्ट वाला करता था। और अभी दोनों नहीं जाते, कोई एक ही जाता है, बट पेमेंट कहो या अटेंडेंस कहो या जो भी कहो, दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई एक ही जाता है। यहाँ बोला ना एक से, जैसे सपोज दो फ्रेंड हो, ठीक है, तो होता क्या है कि अटेंडेंस की बात आती है, तो किसी दिन एक के गया, दोनों की अटेंडेंस लगवा दिए, ठीक है, अकेले गए तो वो एक सेस हो गया, ठीक है। और वैसे ही देखो, कभी कभी वही होता है, चाय पीने गए या कहीं कोई पेमेंट वगैरह करनी है, कुछ भी वैसा हो गया, तो कभी अ, ऐसा सिचुएशन आता है कि जो लास्ट में आया वो कर लिया, ठीक है, उसको अलग से समझो, जैसे स्कूटर, सॉरी बाइक, और उससे समझे थे, ठीक है। और इसको ऐसे समझ लो, दोनों में से कोई एक रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यहाँ भी ऐसा तो हो ही सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सपोज अगर ऐसा आ जाए तो एक ही लड़का हो, लड़कियां सारी हो, सोच कर बताओ क्या होगा। इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल, ठीक है। तो अब ये बताओ, बोलो, आंसर बताओ कोई। तो ओवरऑल तो पुलरल हो गए ना, ओवरऑल क्या हो गया, पुलरल हो गया ना ये। तो ओवरऑल प्लुरल वाला यूज करेंगे, तो या तो तुम बालक को चूज कर रहे हो तो यहाँ डायरेक्ट लिखो बालिका लिख दो, तो भी चलेगा। और या फिर तुम इसको देख कर चल रहे हो तो डायरेक्ट बालिका चूज, ओनली बालिका लिख लो तो भी चलेगा, ऐसे। बोलो, किसी को कोई डाउट इसमें, कोई डाउट किसी को यहाँ तक, बोलो बोलो जल्दी बोलो, ठीक है। अभी काम करो जल्दी से, बस लास्ट पेज में हम लोग चल रहे, पीडीएफ ओपन करो, अब देख लो, पीडीएफ से पढ़कर एक बार देख लो चीजें। इसकी एक लास्ट टाइप बच गया है, वो भी तुरंत हम लोग ओवर कर लेंगे, ठीक है। पेज नंबर 18 का देख लो जल्दी, इतरेतर है, ठीक है, जो पढ़े वही है। जैसे देखोगे तो कॉलम फर्स्ट वाले में तुम देखो इधर, जो फर्स्ट वाला है कॉलम या रो जो भी है, सबसे नीचे राम सीते है, और उसके अनदर साइड देखो सीता रामऊ है, मतलब तुम्हें समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद बीच वाला अभी नहीं बताया, बिकॉज फर्स्ट एंड लास्ट वाला सेम सेम लगता है इसलिए, ठीक है। एक शेष पढ़ो तुम, 19 पेज पे टॉप पे देखो, मिला, पितरऊ भ्रातरऊ पुत्रऊ। पति पत्नी को दंपति कहते हैं, तो उसको अलग से याद रखो, पति पत्नी को दंपति बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो पीजी में पूछा था पितरऊ कौन सी समास है, और उसका ऑप्शन सिंपल था, एक से इतरेतर नहीं था, सिंपल था, द्विगु द्वंद्व कर्मधारय अव्ययी भाव ऐसे था, ठीक है। तो और इजी हो गया, ठीक है। बोलो बोलो, देख लो और बोलो, कोई डाउट है इधर से, कोई डाउट किसी को, देख लो और बोलो, कोई डाउट नहीं, ठीक है, क्लियर, सबको क्लियर, बोलो जल्दी बोलोगे, सबको क्लियर है ये, क्या डाउट है, यस ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसके थर्ड टाइप, जो थर्ड एंड लास्टिंग कहो, समाज की लास्टिंग कहो, ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा, थर्ड वाले के लिए थोड़ा सा देखो, समहार और कहाँ पे यूज आया था ये बताओ कोई, समहार कहीं तो पढ़े थे, द्विगु समास में। गुड, द्विगु में पढ़े थे। और एक और भी आता है तुम्हारा, ये देखो, तो द्विगु नंबर बताता था, और ये नंबर नहीं बताता है, इसमें यही अंतर है, ठीक है। इसका नाम होता है तुम्हारा द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, ठीक है। देख लो, समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व क्या बोलता है,
तो हम लोग ये भी जानते हैं ना, काउंटेबल अनकाउंटेबल करके पढ़े थे ना। तो 1 2 3 4 5 ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, ये बताओ। तो इसकी तो एक अलग सेपरेट समाज है जो पढ़ लिए। और कोई बोले कि ग्रुपिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ गेहूं चावल, अब ये किधर जाएगा? कभी पढ़े ऐसा कहीं किसी समाज में पढ़ कर आए हैं इस वाला, गेहूं चावल की कॉम्बिनेशन? ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल तुम नहीं पढ़े थे, वही यहाँ पे आया है। ठीक है, जैसे मान लो अगर तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया जाए, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल तुम्हें एक दे दिया जाए, ठीक है, तो देखो इधर तुम्हें बता रहे हैं क्या क्या करना है। जैसे आ गया तुम्हारा, हाँ शीतो उष्णम बोला, या फिर चलो ठीक है सर्पनकुलम बोल दिया। ठीक है, एक एक तुम्हें एग्जाम्पल में दिया सर्पनकुलम, सर्पनकुलम बोला। सर्पनकुलम तो नेवला हो गया और सांप हो गया। इसकी मतलब हो गई कि सांप और नेवला इन दोनों की कॉम्बिनेशन। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखते हैं सर्प च नकुलः च, ठीक है, सर्पः च नकुलः च, नकुलः च, ठीक है। अब देखो सबको याद हो गया कि उन सब का ग्रुप, तो उन सब का ग्रुप के लिए टर्म याद रखो, तस्य तयोः तेषाम। कोई मतलब बताओगे इसके अगर सब ग्रुप याद है तो? आज किसी को याद है उसका, उन दोनों का, उन दोनों का, उन सब का? अब समझे? तो ये बताओ इसके लिए कौन सा बेटर रहेगा, उसका, उन दोनों का, उन सब का? ये कितने हैं? दो है ना, तो इसके लिए तयो होगा। ठीक है, तो सर्प च नकुल च तयो, तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर हो जाएगा तयो, और लास्ट में यहाँ लिखते हैं हम लोग समाहार। ठीक है, ये होती है समाहार। ठीक है, अब जैसे मान लो, ठीक है, शीतो उष्ण आ गया, शीतो उष्ण, शीतो उष्णम आ गया। ठीक है, तो शीतो उष्णम आ गया, तो ये होगा तुम्हारा, ये देखते जाओ शीतम च उष्णम च। अब बताओ अभी भी तो दो ही है, तो क्या लिखें? तस्य तयो तेषाम। बोलो बोलो जल्दी से, क्या लिखें इसमें? आवाज कट रहा है क्या? बोलो जल्दी बोलोगे, आवाज कट रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग समाहार वर्ड अगेन यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ तुम्हें कभी भी 1 2 3 4 5 नहीं आएगा, जैसे लाइक पंचानाम तंत्र नाम समाहार है, ये सब बिल्कुल नहीं आने वाला। ठीक है, अब जैसे ऐसे ही देखो यहाँ पे एक और बोला तुम्हें, मुख नेत्रम बोल दिया, मुख नेत्रम, मुख नेत्रम बोला, तो मुख नेत्रम बोला। ठीक है, तो मुख नेत्रम के लिए क्या होगा? देखो ये मुखम होगा, मुखम होता है, तो ये मुख हो गया, एक मुख हो गया। आंख कितने होती हैं ये बताओ मुझे, हाउ मेनी आईज? बोला दो। आंख मुंह की ग्रुपिंग, तो ये दो होता है ना, तो ये टू होता है, तो यहाँ पे ये नेत्रे वाला सही सही होगा। ठीक है, ये बोला आंख और मुंह, तो इन सब की कलेक्शन, तो मुख नेत्रे हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मुखम च, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा नेत्रे च होगा। ठीक है, च नेत्रे, नेत्रे क्यों आया? बिकॉज आंखें दो है, तो मुखम च नेत्रे च। अब बताओ इधर से तस्य तयो तेसाम कौन सा अब होगा?
अब तो प्लुरल हो गया ना, एक वन माउथ टू आइज, तो कौन सा? तस्य तयो तेषाम, कौन सा? गुड। तो ये हो गया मुखम च नेत्रे च तेषाम, ये हो गया तुम्हारी तेषाम। इसके बाद क्या लिखे, क्या लिखे बताओ? समाहार। बोलो, कोई डाउट यहाँ तक? बोलो, जल्दी बोलोगे, कोई डाउट इसमें? हो गया क्लियर? तो देखो ऐसे ही अगर तुमसे फिर कोई पूछे, ठीक है, कि पूछना क्या है, एक काम करो, पीडीएफ अब देखो, देखते हैं इसमें कोई डाउट होती है क्या। देखो तुम हमेशा बुक में एक और भी एग्जाम्पल दे रखा है, बट हमेशा याद रखो, तुम बस इसको याद रखो, तस्य तयोः तेषाम, इसमें से कोई भी यूज करो, ठीक है। वो ये तस्य करके भी है, उसको नहीं करो, बस सिंपल इसमें से कोई एक चूज करके लिखोगे, ठीक है। तो देख लो, पेज नंबर 18 ओपन करो। मिला? बताओ, पेज 18। मिला क्या पेज 18? बोलो। हेलो, मिला ये वाला? मिला नहीं मिला ये बताओ। यस बॉस। हाँ, तो मेरी बात समझो, इसमें देखोगे तो एग्जाम्पल में कहीं अनयो ये शाम ये सब यूज कर दिया, कि इनका, इन दोनों का, इन सब का, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस उसका, उन दोनों का, उन सब का, इस पे फोकस करो, सब में वही लिखोगे, कोई इशू नहीं है, कोई कट करने वाला नहीं है, दोनों लिखोगे कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो एक ही फॉलो करे, तस्य तयोः तेषाम, इसमें से चूज करो। जैसे मान लो तुम्हें मिला त्वक वस्त्रम, ठीक है, तो देखो त्वक च, त्रक च, और यहाँ पे तुम अनयो को साइड करो, क्या लिखोगे? तयो, तयो समाहार, पॉसिबल है। अब देखो समी दृशदम, तो समी च दृशत च तयो समाहार है, ये भी ठीक है। अब मेरी बात समझो, पानी मीन्स होता है हाथ, और पादम मीन्स होता है पैर, और कोई बोलेगा कलेक्शन ऑफ हाथ एंड पैर, तो ये बताओ कितने हाथ कितने पैर? इसमें भी डाउट है क्या? हाउ मेनी हैंड्स, हाउ मेनी फीट? बात कर रहे हैं क्या? दो दो। दो दो है ना, तो ये बाई में, तो देखो पानी च पादव च तेसाम समाहार, ठीक है, तो यहाँ पे तेसाम लिखोगे, शाम लिखा है ना, तुम तेसाम लिखोगे, तुम्हें डेविएट करने की कोई इशू नहीं है, तुम तस्य तयो तेसाम में से ही चूज करके लिखा करो, ठीक है। तो अब देखो, पानी अगर हरे की तरह चलता है ना, तो होता क्या कि सिंगुलर में छोटी की मात्रा, और डुअल में बड़ी की मात्रा होती है, ठीक है। डुअल में बड़ी बड़ी की मात्रा होती है। उतना नहीं समझ आ रहा है तो बस ये देख लो कि जिसकी कलेक्शन कर रहे हैं उसकी नंबरिंग कितनी है, उसमें हम तस् से तयो के सामने से कौन सा यूज करेंगे, बस इतना काफी होता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई तुम्हें बोले अब कि दांत और दंत और ओष्ठ की कलेक्शन, तो दंत और ओष्ठ की कलेक्शन अगर कोई देखो, सेकंड रो में देखो इधर, तो दंत ओष्ठम है, तो दांत कितनी है? दंतः दंतौ दंतः, कौन सा सुटेबल है यहाँ पे? दंत ओष्ठम मिला पहले, ये बताओ। दंत ओष्ठम मिल गया सबको? हेलो, मिला? हेलो, यस बॉस। मिला क्या? तो दंत ओष्ठम को देखो, दंता बहुत सारे हो गए ना, तो दंता हो गया, और बट लिप्स कितनी है? दो ही है ना, तो देखो दंता च ओष्ठौ च तेसाम समाहार। समझ आ गया या डाउट है बताओ? बोलो जी जी, समझ आ गया या नहीं आया, ये बताओ। ठीक है, तो देखो तुम्हारे लिए जो क्वेश्चन आने वाला है वो क्या क्या आने वाला है, द्वंद्व वाले से।
हिता हितम सुने हो ना, याद भी होगा। हित तो हित, ठीक है, हिता हितम है ना, तो हितम च, उसके बाद क्या लिखे, तस्य तयोः तेषां, कौन सा, हितम च क्या होगा, तयो। हाँ, तो हितम च तयोः समाहार हो जाएगा। फिर कैसे, हिता हितम सुखम दुखम, तो सुखम च दुखम च तयो तयोः समाहार, ये तयोः लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो तुम्हारी जो भी नेक्स्ट टाइम जो जो पूछे हैं, हिता हितम और सुखम दुखम कौन सी समास है, तो ये तुम्हारा द्वंद्व ही है लेकिन समाहार में होगा। और वही तुमसे कोई पूछ दे धर्म अर्थ काम मोक्ष ये कौन सी समास है, तो ये भी द्वंद्व है लेकिन ये किधर जाएगा, इतरेतर में जाएगा। ठीक है, अब इसको खुद से एक बार पढ़ लोगे, देख लोगे, कोई डाउट होगी तो बताओगे। ठीक है, समझ गए। एक और लेक्चर होगा अगर तुम्हें कोई डाउट इससे होगा तो, ठीक है, समझ गए। एक बार पढ़ लोगे, कोई सुनिए, एक बार पढ़ लोगे, देख लोगे, जिस भी समाज में तुम्हें दिक्कत होगी बताओगे तो एक और लेक्चर अरेंज हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, और पंचतंत्र के स्टोरी देखते हो, अगर इवनिंग में क्लास होती है तो उसमें आज ये करवा देंगे। ठीक है, अगर नहीं होती है तो तुम्हें मॉर्निंग में ही नेक्स्ट डे ऐसा करेंगे कि तुमसे पूछेंगे कोई डाउट है समाज से वो पूछ लो, या फिर पंचतंत्र की स्टोरी राइटिंग वो बता देंगे। ठीक है, लेकिन स्टोरी राइटिंग के लिए तुम्हें पहले से अव्यय और ये छोटे छोटे शब्द रूप जो है ना वो याद होना चाहिए। जैसे कोई बताओ तो एक राजा था, इसकी संस्कृत बताओ। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। एकः राजा आसीत्। चलो ठीक है, इतना काफी है। ठीक है, कैसे छोटे छोटे वर्ड्स को कंबाइन करके हम लोग लिखेंगे, लेकिन अगर इतना भी नहीं कर पाओगे तब भी दिक्कत होगी। ठीक है, चलो कोई नहीं। ठीक है, थोड़ी देर में नहीं होगा तो हम पीडीएफ सेंड कर देते हैं, एक बार खुद से पढ़कर देख लोगे, बहुत शॉर्ट में समरी है। ठीक है, पंचतंत्र की स्टोरी की। ठीक है, पढ़कर देख लोगे, दिक्कत होगी तो फिर देखते। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। कुछ पूछना है अभी किसी को? बॉस एक बार ओके, कर्मधारय नो, ओके ठीक है। कर्तृवाच्य। बॉस एक बार कर्म। कर्मधार है तो, अच्छा वॉइस बोल रहे हो क्या, कर्तरीवाच कर्मवाच, एक्टिव टू पैसिव, यस बॉस। वो होगा ना इवनिंग वाले में, बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कंटिन्यू करते रहो, वो लोग नहीं पढ़े ना, ये तो मॉर्निंग में हो गया ना सारी चीजें। कारक, कारक के बाद फिर उधर एक्टिव पैसिव वॉइस समास सारी चीजें उधर होगा, लेकिन उसके लिए एटलीस्ट 10 डेज टाइम लगेंगे। ठीक है, कि कम से कम 10 दिन का टाइम चाहिए होगा। ठीक है, फिर वहां तक हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, ओके।